फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड, यहाँ पर हमने क्लासेस स्टार्ट किया हुआ है। फ्री क्लासेस है यूजीसी नेट जून 2021 की तैयारी के लिए। इससे आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ये पूरा बुक का आपके सामने अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारे जो है आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं, जो कि क्वेश्चन मतलब पूछे जाने की चांसेस रहते हैं कि किस तरीके के ऑप्शन आएंगे या किस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 के लिए। तो जो हमारी लास्ट क्लासेस हुई थी उसमें हमने टीचिंग के बारे में बताया था, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताया था। यहाँ पर हमने जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें लेवल ऑफ टीचिंग यानी मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, यानी कि यहाँ पर मेमोरी के बारे में, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि टीचिंग का लेवल है उसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था पूरा डीपली, जो कि आप हमारे लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। ये फ्री क्लास है, कोई चार्जेस नहीं है। इससे आप ढेर सारे नोट बना सकते हैं। देखिए पूरा स्क्रीन पे हमने आपको पूरा दिया हुआ है, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा डीपली आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या चीज़ है। देखिए हमने रिफ्लेक्टिव लेवल यानी विचारात्मक स्तर क्या होता है वो भी आपको बता दिया था, उसके गुण और दोष भी आपको बताए थे। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या टॉपिक है, चलिए बताते हैं आपको। वो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर अभी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, ज्ञान प्रदान करना, अधिगम उत्पन्न करना, शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है, शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का प्रतिफल है। देखिए यहाँ पर कई पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिसमें आपको 4 से 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। यही इन्हीं में से कोई ऑप्शन होंगे जो पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन में दिए होंगे। उसमें से आपको पूछा जाएगा कि इसमें से शिक्षण की कौन सी विशेषता है, वो चूज़ करिए। कोड दिया गया होगा, कोड से मैच कराना होगा। यानी कि इसमें से अगर आपको लगता है जो ऑप्शन 1 है, 3 है, 5 है, तो इसी तरीके कूट होंगे कि 1, 3, 5, तो उसको आपको टिक करना होगा। लेकिन ये आप कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ही एनालिटिकल इस समय क्वेश्चन पेपर आ रहा है, लेंदी होता है, जिसको पूरी तरीके से समझना पड़ता है, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर अभी हम आपको पॉइंट वाइज बता देते हैं कि इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपके सामने आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में, यानी शिक्षण की विशेषताएं अगर आपसे पूछी जाती हैं, तो इनमें से कोई भी पॉइंट आता है तो आप बड़े आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षा के 3 प्रमुख घटक, शिक्षा के 3 अगर प्रमुख घटक पूछे जाते हैं तो वो कौन कौन है। तो शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, शिक्षक यानी टीचर, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, विषय वस्तु यानी आपका जो सिलेबस है। ये तीनों 3 मुख्य घटक है किसके, शिक्षा के, जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्य सामग्री को एकत्रित करता है। इसकी सहायता से शिक्षक शिक्षण में तथा विद्यार्थी अधिगम में क्रियाशील बनते हैं। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं इस प्रकार है, किस प्रकार है अभी आपको बता देते हैं। पहली विशेषता क्या है, ज्ञान प्रदान करना, यानी गिविंग इन्फॉर्मेशन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट को पता ही नहीं होती, किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है। उस टाइम पर क्या होता है, एक शिक्षक यानी एक जो टीचर होता है वो आपको प्रॉपर जानकारी देता है, आपको ज्ञान अर्जित करने में आपकी सहायता करता है। जो चीज़ आपको मालूम नहीं है उसकी अच्छे से जानकारी देता है। तो एक तरीके से ये ज्ञान प्रदान करती है टीचिंग। अधिगम उत्पन्न करती है, यानी इंस्पायरिंग टू लर्न। देखिए इंस्पायरिंग टू लर्न का क्या मतलब है, एक टीचर ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर ये मोटिवेशन ला सकता है कि हाँ आपको आगे पढ़ाई करनी है या इसका आपको आगे क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। धन के विपरीत ज्ञान खर्च होने वाली चीज़ नहीं, लेकिन विद्यार्थी को ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, यानी जब वो खुद भी इंटरेस्टेड हो। वास्तव में शिक्षण का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी में ऐसी भावना को विकसित करें कि वह स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो। किस लिए हो, कि वह स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो। तो टीचिंग का एक विशेषता या प्रकृति होती है अधिगम उत्पन्न करना, यानी आपके अंदर खुद से पढ़ने के लिए जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं, स्वतंत्र क्रिया नहीं है।
नॉट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, यानी अगर आपके शिक्षण की विशेषताओं में पूछा जाए कि शिक्षण एक स्वतंत्र क्रिया है, तो आपको उसको रॉन्ग कर देना है, क्योंकि शिक्षण एक स्वतंत्र क्रिया नहीं है। इसका एक निश्चित उद्देश्य और एक निर्धारित लक्ष्य होता है। ठीक है, फिर है कई क्रियाओं का मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ मैनी एक्टिविटीज। शिक्षण विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण होता है, किस किस का, प्रस्तुतिकरण का, व्याख्या का, अभिप्रेरणा का और आदि कई प्रकार की चीज़ें ऐसी आती हैं, यानी प्रेजेंटेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, ये सब चीज़ों का मिक्सचर है। शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस। शिक्षण समाज द्वारा समाज के लिए एवं समाज के भीतर संचालित होने वाली एक संगठित प्रक्रिया है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अपनी विशेषता होती है तथा यह समाज में शामिल सदस्यों के मनोभावों से प्रभावित नहीं होती। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। शिक्षण क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों, यानी टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती, विज्ञान प्रधान भी होती है और कला प्रधान भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें जन्म से ही शिक्षक के गुण विद्यमान होते हैं। वे विभिन्न प्रकार की कलाओं से बच्चों को निखार लेते हैं, लेकिन इसके लिए वे वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा क्या है, एक कला भी है और एक विज्ञान भी। इसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि फरवरी के लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मार्च से ऑनलाइन फॉर्म इसके फिल होने शुरू हो जाएंगे यूजीसी नेट जून 2021 के लिए। इस बार थोड़ा जल्दी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि दिसंबर का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया है। इसलिए ये जो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इनके नोट्स बनाते चलिए। शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का फल है। टीचिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ अ टीचर्स हार्ड वर्क। किसका ये फल है, शिक्षक यानी टीचर और जो स्टूडेंट है उसके परिश्रम का। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। क्यों है ये, क्योंकि एक शिक्षक को छात्रों की प्रगति एवं उनके विकास की जांच करने में सहायता मिलती है। तो एक तरीके का ये व्यावसायिक क्रिया भी है, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग एक प्रोफेशन है। शिक्षण का वैज्ञानिक रीति से अवलोकन एवं विश्लेषण किया जा सकता है। टीचिंग कैन बी ऑब्जर्व एंड एनालाइज्ड साइंटिफिकली, यानी शिक्षण के द्वारा शिक्षक के व्यवहार, विद्यार्थी एवं शिक्षक के आपसी संबंध एवं विद्यार्थियों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी रीति, साइंटिफिक मेथड, यानी कि वैज्ञानिक रीति। इसके आधार पर यह भी जाना जा सकता है कि कक्षा में क्या हो रहा है एवं विद्यार्थियों के ज्ञान का विकास किस प्रकार से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी विशेषता टीचिंग की, शिक्षण विभिन्न क्रियाओं की संगठित प्रणाली है। क्या है, शिक्षण में विभिन्न क्रियाएं इस प्रकार आयोजित की जाती हैं जिससे कि उपलब्ध भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में उचित पाठ्य विधियों, पाठ्य सामग्रियों एवं शिक्षण साधनों के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। फिर है शिक्षण एक पारस्परिक अंतःक्रिया है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है शिक्षण क्या है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है टीचिंग इज आ इंटरैक्टिव प्रोसेस, यानी एक पारस्परिक अंतःक्रिया है। किसके बीच में, शिक्षण यानी जो टीचिंग है, विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच में होने वाली एक अंतःक्रिया है जो विद्यार्थी का मार्गदर्शन करती है। शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है, ठीक है, जिसमें कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। फिर है शिक्षण में संप्रेषण कौशल की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, संप्रेषण कौशल की। जो चीज़ ना समझ में आए वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। टीचिंग इज़ हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल, यानी एक अच्छे शिक्षण में कर्म, ज्ञान एवं भावनाओं का सफलतापूर्वक संप्रेषण, यानी दो लोगों का आपस में संपर्क स्थापित करना किया जाता है। यह एक उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषता है। अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर नहीं होगी तो कोई भी स्टूडेंट आपकी जितना भी अच्छे आपके अंदर टैलेंट हो, जितनी भी अच्छी आप उसको पढ़ा सकते हो, अगर आप अच्छे से उससे बात नहीं कर सकते हो, अगर आपके अंदर उससे बात करने की, चीज़ों को समझाने की आपके अंदर कला नहीं है, तो आपको जो आपका स्टूडेंट है वो आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक अच्छा शिक्षण तभी सिद्ध हो पाएगा जब आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, जहाँ पर आप उसको एग्जाम्पल दे करके, जहाँ आप उसको तरह तरह से चीज़ों को समझा सकते हैं, ठीक है, जिससे जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो आपकी बातों से अट्रैक्टिव हो, आपकी बातों को सुने।
ठीक है, इसलिए संप्रेषण कौशल शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर है शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है। शिक्षण का अर्थ केवल कक्षा शिक्षण ही नहीं है, इसके अंतर्गत अनौपचारिक, औपचारिक शिक्षा, निदेशक, शिक्षक विधि, संपर्क सहभागिता केंद्रित विधि, निरीक्षण, वर्णन, प्रयोग, प्रदर्शन आदि भी आते हैं। किसमें, देख लीजिए। टीचिंग कैन बी कैरिड आउट इन इट्स वेरियस फॉर्म एंड स्टाइल। कौन कौन से फॉर्म में आती है टीचिंग? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, इंस्ट्रक्टर टीचर सेंटर मेथड, इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, प्रैक्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेशन। ये सब चीज़ जो हैं, ये जितने भी यहाँ पर फॉर्म बताए गए हैं, ये सब टीचिंग के ही फॉर्म हैं। ठीक है, इन सभी के माध्यम से ही शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। शिक्षण के कौन कौन से रूप हैं, ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जो ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ हमने अभी आपको प्रकृति बता दी है शिक्षण की। अब हम शिक्षण की मूल अपेक्षाएं आपसे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को टैप करिएगा। उससे क्या होगा, जैसे ही हमारा वीडियो आप तक आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शिक्षण की मूल अपेक्षाओं के साथ में। क्या है, अपने साथ में पूरी तैयारी रखिए, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।